यादवों के पीछे पड़े दलित उसको आउट रखा रिंकू सिंह को है, तो भाई वो बेचारे से फील्डिंग कराते रहे उससे। और जबकि इतना बड़ा बढ़िया खिलाड़ी, उन्हें लगा ये चमक जाएगा, एक मैच में भी चमक गया तो सब खेल खत्म है। पिछड़े समाज के, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग अगर किसी भी खेल में आगे जाते हैं तो हर जगह चयन प्रक्रिया में यही लोग बैठे हैं। हाँ भाई, क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं और अपने तो सूर्य कुमार यादव तो भाई खेलता खिलाड़ी है, उसके रिकॉर्ड देख लो, इतने जबरदस्त रिकॉर्ड है। और ये तो मौका नहीं दिया, बहुत पहले रोके रखा। अगर इस इंडिया की टीम में अगर पहले ही आ गया होता है 10 साल पहले, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े रिकॉर्ड होते। यही ब्राह्मणवादी मानसिकता के और मूल्यवासी समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। भारत ने भले ही देश भर में परचम लहरा दिया हो और इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव जहां चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो अपनी जाति को लेकर टारगेट भी किए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक जातिगत टिप्पणी देखने को मिल रही है। आनंद शंकर झा लिख रहे हैं, इसके बारे में पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बीसीसीआई इसको 2 ठो भैंस देकर इसको असली काम पर लगाए, क्योंकि वो यादव है, वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो भैंस चराने का काम ये झा जी उन्हें दे रहे हैं। अब पंडित केशव अवस्थी क्या लिख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव पहला ऐसा कप्तान बनेगा जो खाली विंग चबाकर वर्ल्ड कप विनर बन जाएगा। यानी कि क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से हैं, तो यानी कि उनके हिसाब से कुछ नहीं करते और एक एक करके भरमार आई हुई है सूर्य कुमार यादव को लेकर। नंदा भाई राजपूत, क्या प्रतिक्रिया है? जहां जी कह रहे हैं कि 2 ठोर भैंस दे दो इनको। अरे इस दौर में जहाँ ब्राह्मणवाद में चरम सीमा पे हो शुरू से भारत में, हाँ ब्राह्मणवाद सबसे पहले तो इनको आने नहीं देता था। और जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और जिसमें ज्यादा बहुत सारी मतलब की काम करने की क्षमता होती है, वही आदमी इस वक्त आ पाते हैं। तो सूर्य कुमार यादव में वो चीजें हैं, क्रिकेट के माध्यम से मतलब उसने काफी बड़ा नाम किया है। ये रोकना चाहते थे हर जगह, मगर सूर्य कुमार यादव को रोक नहीं पाए। और एक इसका बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो समय था, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए यही ब्राह्मणवादियों ने उनको पीछे करके रखा। अगर बहुत पहले इनको समय दे दिया जाता तो निश्चित रूप से आज जो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के वगैरह के कब के तोड़ दिए होते सूर्य कुमार यादव ने। तो इन्हें यही डर था कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना तोड़ दें इसको ना, तो इसलिए इन्हें रोका गया। और आज जब अपनी मेहनत पर किसी भी प्रकार वो आगे आए हैं, तो उसके ऊपर ये जैसे झा जैसे लोग हैं, तो भाई हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई भूतने की हो, तुम बताओ ना, तुम कहाँ से आए हो? झा कहाँ से आए हो? तुम ब्राह्मण विदेशी हो, तुम तो भारत के भी नहीं हो, मूल निवासी नहीं हो, तुम तो भाई कहीं ना कहीं मनुवादी हो और तुम्हारा काम तो भीख मांगने का था। तो यादव समाज का पूरा देश का मूल निवासी समाज तो ये देता कटोरा भूतनी के, भीख मांग तू है। जितने खिलाड़ी जो ब्राह्मण है, जो सबको कटोरा दे दो, उसमें उनका काम भीख मांगने का था, दक्षिणा मांगने का था। क्रिकेट का खेलोगे तुम फिर है, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेले? पिछड़े समाज के, दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग अगर किसी भी खेल में आगे जाते हैं तो हर जगह चयन प्रक्रिया में यही लोग बैठे हैं। हाँ भाई, क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं और अपने देखा अभी यूपीएससी की तैयारी, बस में ये लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखिए वहां भी यादवों के साथ, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ जिस प्रकार भेदभाव किया गया, वो जो रुचि यादव थी उसके साथ क्या किया गया, सुची यादव के साथ, सुची यादव जो थी उसके साथ क्या किया गया, 14वां रैंक दे गया। मगर वो जो रिटर्न में थी बहुत नंबर 1 थी, और उसके बाद उसको एक जो पंडित था उसको आपने नंबर 1 रैंक दे दिया। तो ये कहां से? कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी यही लोग बैठे हैं, यही ब्राह्मणवादी मानसिकता के और मूल्यवासी समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव तो भाई खेलता खिलाड़ी है, उसके रिकॉर्ड देख लो, इतने जबरदस्त रिकॉर्ड है। और ये तो मौका नहीं दिया, बहुत पहले रोके रखा। अगर इस इंडिया की टीम में अगर पहले ही आ गया होता है 10 साल पहले, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े रिकॉर्ड होते। पर बताइए ना, एक घटना नहीं है, यादव समाज के लोग राजनीति से लेकर क्रिकेट तक में अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें जब देखो उनकी जाति के लेकर यही कहा जाता है, जाएगा भैंस चराएगा, 2 ठोर भैंस दे दो। मोहन यादव की क्या हालत कर दी? मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। हाँ, मुख्यमंत्री होने के बाद देखिए यही ब्राह्मणवादी लोग हैं, उसकी सब यात्रा निकाल लें। और मुख्यमंत्री होकर तो कमी कहीं ना कहीं यादवों में भी है, उनमें जो सत्ता पे बैठे हुए हैं। भाई उनके भी उतार देता भूत, जो ले जा रहे थे अंतिम यात्रा कर रहे थे, पिछवाड़े लाल करवा देता। और अगर ही कोई पिछड़े समाज का इस प्रकार किसी ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री की यात्रा निकाल के दिखा दे, उसकी लाल करवा देगा। मगर कमी हमारे लोगों की है। मैंने कहा ना कि अंधविश्वास पाखंड में जब तक हमारा मूल निवासी समाज फंसा रहेगा, इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। और ये भूतनी के हरामखोर बिना मतलब के अपने आप को देवता बताते रहेंगे। ब्राह्मण देवता, देवता नहीं है, लेवता है। और इनका करो विरोध। और इन्होंने जिस प्रकार से आप देखिए वहां जो इटावा में जो कांड हुआ था, चुटिया काटो अभियान, एक चुटिया वहां काटी गई थी, कहां पर? सतना में, मध्य प्रदेश में।
वो काटी नहीं थी, वो तो उखाड़ी थी। एक पांडे नाम के उसने रीवा में तो उसने कहा तू चुटिया रख रहा, कलकत्ता वाचक बन जाएगा और हमारी रोजी रोटी छीन लेगा। तो चुटिया उखाड़ दी, उसकी ब्लड निकला। भाई बताओ, है तो ये हालत इनकी सोच ही है। तो इसका मतलब धर्म नहीं, धंधा है ये। पाखंडियों का धर्म होता तो धर्म में तो ईश्वर सबके साथ होता है। फिर इन्होंने कैसे उसकी चुटिया उखाड़ दी? ऐसे ही टाबा में उखाड़ी, काटी गई, उसके बाद मुंह छिड़का गया उस पंचायन का। तो बताइए, मुंह छिड़क रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनके मन में कितना द्वेष है जो भारत के ओरिजिनल लोग हैं उनके खिलाफ, भारत के मूल निवासी हैं उनके खिलाफ है। तो इस तरीके से कांड करे। एक चुटिया देखिए, चुटिया के चक्कर में ये ब्राह्मणवादियों ने क्या करा भी, योगी सरकार के खिलाफ आतंक मचा दिया। शंकराचार्य ने, अभी मुक्तानंद ने कहा मेरे चेले की बटुक की चुटिया खींच दी, रगड़ दी उसकी और बैठ गया धरने पे। 11 दिन बैठा रहा, जगह जगह जू पड़ गए भूतनी वाले की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उठ के खड़ा हो गया, तब चमत्कार नहीं दिखाया बे, तुम इतने बड़े चमत्कारी हो या इतने बड़े श्रेष्ठ हो। भाग खड़ा हुआ, उठ गया। और उसके बाद क्या हुआ, जिस चुटिया के लिए, बटुकों की चुटिया, ब्राह्मण बटुकों की चुटिया के लिए लड़ा था, बाद में पता चला कि भाई यही जो था शंकराचार्य नहीं, ब्रह्मणाचार्य, इसने अपने चेले की चुटिया नहीं लुटिया ही मांस दी और इस पे लग गया पोस्को। समझे नहीं, इस पे लगा दिया पोस्को। तो भूतनी के हो, अपने ही ब्राह्मणवाद बटकों की चुटिया की जगह लुटिया मांसते रहते हो। ये क्या कुकर्म करते हो? क्या ये धर्म है तुम्हारा? क्या इसके खिलाफ भी बताओ ना। ये क्यों नहीं जवाब है? इस पे कोई मेन मिस्ट्री मीडिया उसके खिलाफ नहीं बोली है, क्योंकि ब्राह्मणवाद है। और योगी के खिलाफ लगे रहे कि योगी ने ये कर दिया, धर्म की बेइज्जती कर दी, फलाना। योगी ने सही करा, और योगी तो लठ मरवाता इनके पिछवाड़े पे दब के, तब तो अच्छा रहता। तो योगी अपनी जगह सही था। कहा बताई, खा चमत्कार, भूतनी के कहाँ का शंकराचार्य तू, दिखा चमत्कार। आवाज मार दे, फूंक मार दे, गंगा मैया आ जाएगी, तुझे नहला के चली जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सबने सब समझ गए कि सब पाखंडी, मुस्टंडे हैं, सांड है और लोंडेबाज है। लोग तो लोंडियाबाजी करते हैं बहुत सारे बाप, मगर ये लोंडेबाजी करता है, लोंडों की करता है जिंदगी खराब, और ना जाने क्या क्या करता है। ये तो भाई अब तो ये पोस्को लग गई है। खुद हाई कोर्ट ने कहा कि पोस्को लगाओ, इसको करो बंद, पर नहीं हुआ बंद, क्योंकि ब्राह्मणवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, इसलिए आजाद घूम रहा है। और इसको भाई उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने भी कह दिया भाई इनको कोई गिरफ्तार नहीं होगा, जांच होगी। बताइए, पोस्को जैसा मामला अगर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी पे लग गया होता तो उसका होता पिछवाड़ा लाल और खो जाती खाल, बिल्कुल छील देते और उसका उतार देते भूत, इतने मारते जूत। और मनवादियों, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। बताइए, मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमूमन हम यादव समाज के, कभी यादव समाज पर यादव जी की लव स्टोरी बन रही है, कभी इटावा कांड हो रहा है, कभी रीवा कांड हो रहा है, कभी सूर्य कुमार यादव को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ गोदी मीडिया उन्हें विलन भी दिखा रहा है कि मुसलमान और यादव को टारगेट करना चाहिए, और जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है कि यादवों को ही टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया गया। आप देख लो, इस मैच में देख लो, कितने मुसलमान भी नहीं थे, मुसलमान आउट कर दिए। अब यादवों के पीछे पड़े, दलित उसको आउट रखा, रिंकू सिंह को है। तो भाई वो इशारे से फील्डिंग कराते रहे उससे, और जबकि इतना बड़ा बढ़िया खिलाड़ी, उन्हें लगा ये चमक जाएगा, एक मैच में भी चमक गया तो सब खेल खत्म है, तो उसको भी ना आने दिया अंदर। और यही वजह रही कि भाई वो जो देखो, जो यादव जी की लव स्टोरी, कैसे यादव जी की लव स्टोरी को हवा दे रहे थे। बनाने वाले कौन थे? सारे ब्राह्मण। यादव जी की लव स्टोरी भी ब्राह्मणों ने बनाई। और वो लड़की कैसे कह रही थी यादव जी की है, ओरिजिनल हो सकती, तू दिखा अपनी ओरिजिनल। तू अपने जीजा की क्यों नहीं बनाती लव स्टोरी? है बता, तेरा जीजा नहीं है शहनवाज हुसैन, उसकी बीवी है रेणु शर्मा, उससे लड़ाता है नैन, तब पड़ता है उसको चैन, और तेरा बन गया जीजा, उसके खिलाफ बनाना, उसकी बना फिल्म है, लव स्टोरी बना। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन की लव स्टोरी, आई लव यू, करता है प्यार तुम्हारी दीदियों को, उसका बना, क्या नाम है, मुख्तार अब्बास नकवी का। शाहरुख खान का बना, उसकी भी बीवी वही है, भूतने के पंचताइन है, उसका बनाना, इनकी लव स्टोरी बना। इनकी तो रियल स्टोरी है, मजा आएगा, खूब चलेगी। मगर यादवों को टारगेट कर रहा, मूल निवासी समाज के लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को, आदिवासी दलित पिछड़े जिस दिन जागरूक हो गए, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकल गए, उस दिन निश्चित रूप से इन मनवादियों का उतारेंगे भूत, और इनको मारेंगे जूत, और इनको देंगे कूट, और इनकी माँ की जिंदाबाद। नंदा भाई राजपूत हैं जो हमेशा की तरह दहाड़ रहे हैं। हालांकि यादव जी की लव स्टोरी पर जब इन्होंने चर्चा की थी तो लाखों करोड़ों लोगों ने मेरे ही पेज पर आपको देखना पसंद किया था। फिलहाल तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, जुड़े रहिए। और ज्योति यादव जर्नलिस्ट है, काफी मेहनत करती है, और हमारे मूल निवासी समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लिए जितनी शिद्दत के साथ काम कर रही है, और पत्रकारिता करती है, कहीं ना कहीं समाज के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है,
और सभी समाज को लेकर जो देश के मूल निवासी जमात है उसको साथ एकजुट होके ये चाहते हैं कि हम लोग सब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से हम भी 1 रैंक पे आ सकते हैं। 1 रैंक पे जब ही आएंगे जब कहीं ना कहीं हमारे लोग इंटरव्यू की एक कतार में बैठे होंगे, हमारे मूल निवासी समाज के लोग, तो हमारे लोग आएंगे। तो ज्योति यादव जो जर्नलिस्ट है इसकी काफी मेहनत रहती है कि समाज के लोग जागरूक हों, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलें, असमानता का जो दंड है इसको खत्म करें और देश के हुक्मरान हमारे मूल निवासी समाज के बने। तो ज्यादा से ज्यादा इनका जो चैनल है रिपब्लिक समाचार, जी रिपब्लिक समाचार है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी इस तरीके से ज्योति यादव इस प्रकार से आपसे कोई पैसा नहीं ले रही, धन नहीं ले रही, कम से कम इनके सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें, ताकि ये ईमानदारी सच्चाई से इसी तरीके से अपने मूल निवासी समाज की खबरों को दिखाते रहे और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ज्योति यादव को कि इसी प्रकार काम करती रहे। हम लोग आपके साथ हैं और हम सारे पूरे देश के मूल निवासी समाज आपके साथ खड़ा है। चिंता मत करिए, डरिए मत, आप इसी तरीके से निडरता से लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी मुझे हमेशा की तरह समय देने के लिए। फिलहाल आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।